बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब हैं और इनका सवाल ये है कि मेरी ज़मीन जो ज़रई है लेकिन अब सकनी होती जा रही है, इसके साथ मुल्हिक आबादी देह है। पटवारी से मैंने पैमाइश कराई तो पता चला कि 2 कनाल साथ में मौजूद घर जो हैं, वो मेरी ज़मीन में उन्होंने तजावुज़ कर रखा है और उनका कब्ज़ा 25 साल पुराना है। क्या वापस ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो किस तरीक़ा से? अब इन्होंने ज़रई ज़मीन और प्लस सकनी का ज़िक्र किया, तो ज़रई ज़मीन वो है कि जिस पे काश्तकारी हो रही हो और सकनी ज़मीन उसको कहते हैं कि जिस पे मकानात बने हुए हों। अब जो ज़रई ज़मीन के मामलात होते हैं उसको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ देखती हैं और सकनी ज़मीनों के मामलात को सिविल कोर्ट्स देखती हैं। लेकिन आपके इस केस में आपके पास जो प्रॉपर फोरम है वो सिविल कोर्ट ही है, जहाँ जाके आप दावा दायर करेंगे पोजेशन के लिए, कब्ज़ा लेने के लिए। साथ में आप ये इस्तदा करेंगे कि इजेक्टमेंट के जो नाजायज़ तौर पे मेरी ज़मीन पे जिन्होंने इंक्रोचमेंट यानी तजावुज़ कर रखा है, उनको यहाँ से बेदखल किया जाए। उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने गैर कानूनी तौर पे कर रखी है, वो तामीरात जो हैं वो गिराई जाएँ और मेरी ज़मीन वो वागज़ार करा के मेरे हवाले की जाए। तो आप ये जब वहाँ दावा दायर करेंगे तो जो कोर्ट है वो एक लोकल कमीशन मुकर्रर करती है। आमतौर पे एक वकील साहब को मुकर्रर किया जाता है। वो वहाँ मौके पे जाएँगे, जाके डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में वो वहाँ पेमाइश करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएँगे। अब लोकल कमीशन की मदद के लिए साथ में पटवारी को भी हुक्म दिया जाता है कि वो जाके उधर असिस्ट करे उस लोकल कमीशन को, क्योंकि कागज़ात जो हैं वो पटवारी के पास होते हैं, जो मौका के हिसाब से रिकॉर्ड सारा उसके पास अवेलेबल होता है। सेकंड ये है कि वो एक्सपर्ट होते हैं मेजरमेंट्स वगैरह के लिए, इसलिए उनको साथ असिस्टेंस के लिए भेज दिया जाता है। अब एक केस मैं स्टडी कर रहा था पेशावर हाई कोर्ट का, तो उसमें वो अपील में वो केस गया हाई कोर्ट में। तो उसमें जो लोअर कोर्ट थी उसने लोकल कमीशन यानी जो वकील साहब थे उनकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया, ऑब्जेक्शन उस पे लगाया और साथ में केस भी खारिज कर दिया कि ये जाएँ आप रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, वहाँ जाके एप्लीकेशन दें। आपने निशानदेही करवानी है, ये उनका काम है, वो निशानदेही करें। लेकिन हाई कोर्ट ने अपील में ये अपना फ़ैसला दिया कि अदालत जो है वो अगर वकील साहब की रिपोर्ट उसको नहीं ठीक लगी, तो अदालत को ये चाहिए था कि बजाय उसके कि वो केस ही खारिज करती और कहती कि आप जाएँ जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, रेवेन्यू ऑफ़िसर को जाके एप्लीकेशन दें, बल्कि अदालत खुद से रेवेन्यू ऑफ़िसर को हुक्म देती कि जाओ जाके मौका पे मेजरमेंट्स करो, अपनी पैमाइश करो, निशानदेही करो और अपनी रिपोर्ट जो है वो इस अदालत में जमा कराओ। तो अदालत ने फिर वो केस जो है हाई कोर्ट ने रिमांड किया और वापस भेजा लोअर कोर्ट को और इस डायरेक्शन के साथ कि आप हुक्म दें रेवेन्यू ऑफिसर को और वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाए और फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में आप फैसला करें। तो अब आप भी अगर अपना केस करेंगे लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट के अंदर, तो उसमें अदालत जो है वो कमीशन या वकील साहब को मुकर्रर करेगी, या अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें किसी तहसीलदार वगैरह को मुकर्रर किया जाए, तो अदालत तहसीलदार को मुकर्रर करेगी। मौका पे जाके अपनी मेजरमेंट्स करके अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और अगर ये साबित हो जाता है कि इंक्रोचमेंट हुई हुई है आपकी ज़मीन के ऊपर, तो अदालत हुक्म देगी कि ये तजावुज़ात जो है ये इनको ख़त्म किया जाए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो आपके लिए ये है कि आप बता रहे हैं कि 25 साल से उनका कब्ज़ा है। अब ये बात आपके अगेंस्ट जाती है। ये बात इसलिए अगेंस्ट जाती है कि लिमिटेशन एक्ट है, वो ये कहता है कि आप 12 साल से अगर कोई किसी की इस तरह ज़मीन पे काबज़ है और उसने 12 साल गुज़र गए हैं और अपना कब्ज़ा नहीं छुड़ाया, तो 12 साल के बाद फिर वो अदालत में नहीं आ सकता कब्ज़ा वापस लेने के लिए। पहले तो यहाँ तक भी कानून था कि अगर कोई इल्लीगली बैठा हुआ है और बड़े अरसे से वो बैठा हुआ है तो वो कल को मालिक भी बन जाता था। लेकिन अब ये मलकियत वाला तो सीन नहीं है। मलकियत नहीं चेंज होती, लेकिन वो कहते हैं कि कब्ज़ा आप वापस नहीं ले सकते, आपने 12 साल के अंदर आना था, आप 12 साल के अंदर नहीं आए। तो ये जो लिमिटेशन वाला मामला है ये आपके लिए ट्रबल बनेगा।
اس میں پھر آپ کو کوئی اس طرح کے لاز یا ججمنٹس سرچ کرنی پڑیں گی جو آپ کو سپورٹ کریں، اور ادروائز یہ ایک آپ کے اگینسٹ بات ہے، ورنہ اگر ڈیمارکیشن میں آپ کا یہ ثابت ہو جائے کہ 2 کنال زمین پہ تجاوزات ہیں، تو بڑا ایزیلی اس رپورٹ کی روشنی میں آپ کو عدالت ریلیف دے گی اور ان کا قبضہ ختم کروائے گی اور آپ کے حوالے قبضہ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میں یہاں سوال کا جواب دوں، اس میں جو بھی متعلقہ لاز ہوں جو آلریڈی ذہن میں ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں میں جواب دیتا ہوں۔ فردر یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے متعلق، اس سوال کے متعلق جو بھی لیٹسٹ ججمنٹس ہیں، جو بھی لیٹسٹ لاز ہیں، ان کو ایک بار میں دوبارہ گو تھرو ہو کے، تاکہ اگر اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں یا کوئی نئے عدالتی فیصلے ہیں جو اپ ٹو ڈیٹ فیصلے ہوں، ان کی روشنی میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ پھر بھی اگر کوئی اس میں کمی رہ جائے، کیونکہ لاز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی چینج ہوتے ہیں اور نئی سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ مختصر سا لوگوں کا سوال ہوتا ہے، تو اس میں جو میں اخذ کرتا ہوں اس سوال سے کہ جو وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کا جواب میں اپنی طرف سے وہ دے دیتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کے سوال ادھر جو ہیں وہ بالکل سمپل سے، مختصر بات سے وہ پوری بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی کہ ان کا ایکچوئل مسئلہ کیا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کو جو جواب ہے وہ سیٹسفائی نہ کرے، تو اس کے لیے پھر فردر یہ آپ پھر کانٹیکٹ کر کے اپنے سوال کو مزید ایلیبوریٹ کریں، اور پھر میں اس کو ذرا شاید بہتر طور پہ آنسر کر سکوں۔ بہت شکریہ۔